Good morning, students. Myself, Binay Srivastava. This is the first chapter of your literature book. It is a poem. Its name is Lily of the Valley. So, today we are going to read the first poem of your literature book, Lily of the Valley. सबसे पहले हम इस टाइटल के बारे में जानते हैं। लिली ऑफ द वैली। वैली मीन्स घाटी होता है, लिली एक कुमुदनी का पुष्प होता है। इस तरह से लिली ऑफ द वैली घाटी की कुमुदनी या घाटी की लिली। अबाउट द पोएम देखते हैं। इज़ देयर एनीथिंग टू बी लर्न फ्राम आ स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट क्रिएशन ऑफ गॉड। इज़ देयर एनीथिंग टू बी लर्न, क्या कोई एक ऐसी चीज़ है टू बी लर्न सीखने योग्य, फ्रॉम आ स्मॉल एक छोटे से, एंड इनसिग्निफिकेंट और एक महत्वहीन, क्रिएशन ऑफ गॉड ईश्वर द्वारा बनाई गई एक छोटी सी और महत्वहीन वस्तु से क्या कोई चीज़ सीखने योग्य है। यानी यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि ईश्वर की तमाम रचनाएं होती हैं, तो उन रचनाओं में से कोई एक ऐसी क्रिएशन जो बहुत ही छोटी हो और महत्वहीन हो, क्या उससे कोई चीज़, कोई बात सीखी जा सकती है। रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फ्लावर। रीड दिस पोएम, इस कविता को पढ़ें, टू फाइंड आउट पता लगाएं, व्हाट वी कैन लर्न हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फ्लावर एक साधारण से फ्लावर के द्वारा। चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा पर। कम माई लव एंड डू नॉट स्पर्न फ्रॉम आ लिटिल फ्लावर टू लर्न, सी द लिली ऑन द बेड हैंगिंग डाउन इट्स मॉडेस्ट हेड, while it scarcely can be seen folded in its leaf of green। यहाँ पर जो पोएट है वो एक छोटे से बच्चे के साथ में होता है और उसी पहाड़ी साइड पर वो उस बच्चे को बुलाता है अपने पास आने के लिए। क्योंकि वो पोएट जो है उस लिली के पुष्प को दिखाना चाहता है उसे, और उस लिली के पुष्प के द्वारा उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देना चाहता है, जिससे उस लिली के पुष्प के द्वारा वो छोटा सा बालक बहुत सारी चीज़ें सीख सके। कम माई लव एंड डू नॉट स्पर्न। पोएट कहता है कि छोटे से बच्चे, कम माई लव मेरे प्रिय आओ, एंड डू नॉट स्पर्न और इनकार मत करो, फ्रॉम आ लिटिल फ्लावर टू लर्न एक छोटे से फ्लावर के द्वारा सीखने के लिए, डू नॉट स्पर्न इनकार मत करो। सी द लिली ऑन द बेड, देखो ये जो लिली का पुष्प है कहाँ पर स्थित है, ऑन द बेड। बेड का मतलब यहाँ पर एक बेस होगा, एक प्लेस होगा जहाँ पर वो लिली का पुष्प स्थित है। हैंगिंग डाउन इट्स मॉडेस्ट हेड, और ये कैसे है, हैंगिंग डाउन ये नीचे लटका हुआ है, इट्स मॉडेस्ट हेड इसका एक मॉडेस्ट नैतिक हेड सर, यानी इसका जो अग्रभाग है पुष्प का वो कैसा है, वो नीचे की ओर क्या हुआ है, झुका हुआ है। इससे पोएट बताना चाहता है कि लिली का पुष्प क्या है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही नैतिक है। व्हाइल इट स्केर्सली कैन बी सीन, जबकि इसे देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। कब, जब ये फोल्डेड इन इट्स लीफ ऑफ ग्रीन, जब ये अपने हरे पत्तियों में क्या होता है, फोल्ड होता है। जब ये पुष्प जो है हरे पत्तियों में कवर होता है, फोल्ड होता है, तब इसे देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। एट वी लव द लिली वेल फॉर इट्स स्वीट एंड प्लीजेंट स्मेल, एंड वुड रेदर call it ours than many years flowers, pretty lilies seem to be emblems of humanity। फिर भी वी लव द लिली वेल, पोएट कहता है फिर भी हम लिली के पुष्प को बहुत ही अच्छी तरह भली प्रकार प्रेम करते हैं। फॉर इट्स स्वीट, किस लिए, इसके मधुर, एंड प्लीजेंट स्मेल इसकी मधुर और आनंददायी खुशबू के लिए, एंड वुड रेदर कॉल इट आवर्स दैन मैनी गियर फ्लावर्स,
और देन ए मेनी गियर फ्लावर्स, अन्य बहुत सारे खुशी देने वाले फ्लावर्स की अपेक्षा, रेदर कॉल इट अवर्स, हम इस लिली के पुष्प को क्या कह सकते हैं, अपना कह सकते हैं। यानी अन्य फूल हैं वो भी खुशी देने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपेक्षा अगर हम लिली की बात करते हैं तो लिली को हम अपना कह सकते हैं। प्रेटी लिलीज सीम टू बी एम्ब्लेम्स ऑफ ह्यूमिलिटी, सुंदर सुंदर ये जो लिली के पुष्प हैं, सीम टू बी प्रतीत होते हैं, किस तरह, एम्ब्लेम्स एक प्रतीक, ऑफ ह्यूमिलिटी मानवता के या विनम्रता का एक प्रतीक के रूप में लिली का पुष्प जो है प्रतीत होता है। अगले स्टेंजा पे चलते हैं। कम माई लव एंड डू नॉट स्पर्न फ्रॉम अ लिटिल फ्लावर टू लर्न, स्टार्ट की 2 लाइनें फिर से रिपीट की गई हैं। वो कवि जो है उस छोटे से बच्चे को बुलाता है कि हे माई लव, मेरे प्रिय, कम आओ, डू नॉट स्पर्म फ्रॉम अ लिटिल फ्लावर टू लर्न, एक छोटे से फ्लावर से सीखने के लिए तुम डू नॉट स्पर्म यानी इनकार मत करो। लेट योर टेम्पर बी एज स्वीट एज द लिली एट योर फीट, अपने माइंड को, टेम्पर का मतलब यहाँ पर माइंड होता है, मस्तिष्क होता है। लेट योर टेम्पर, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, बी एज स्वीट, मधुर बनाओ उतना, एज द लिली, जिस प्रकार लिली क्या होता है, बहुत ही मधुर होता है, और वो एट योर फीट, वो आपके पैरों तक क्या हुआ है, झुका हुआ है। कहने मतलब ये, जहाँ पर बच्चा खड़ा होता है, सामने लिली का पुष्प होता है और वो लगभग नीचे की ओर इस प्रकार से झुका होता है कि वो बच्चे के पैरों तक लगभग पहुँचता है। इस प्रकार से पोएट यहाँ पर लिली के पुष्प को क्या कहता है, बहुत ही पोलाइट कहता है, बहुत ही विनम्र कहता है कि जिस प्रकार लिली का पुष्प विनम्र है, झुका हुआ है, इसी तरह तुमको भी क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। बी एज जेंटिल, और इसकी तरह तुम्हें जेंटिल होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए। बी एज माइल्ड, और तुम्हें इसकी तरह विनम्र होना चाहिए। बी अ मॉडेस्ट, और तुम्हें इसकी तरह शालीन होना चाहिए। सिंपल चाइल्ड, और एक साधारण सा बालक होना चाहिए। दिस नॉट ब्यूटी दैट बी प्राइज, ये एक प्रकार की ऐसी सुंदरता नहीं है, दैट बी प्राइज, जो हमें एज ए प्राइज मिला हुआ है। लाइक अ समर फ्लावर इट डाइज, ये भी जो लिली का पुष्प होता है, ये अन्य समर फ्लावर की तरह ये भी क्या होता है, डाइज होता है, मरता है। यानी जैसे बहुत सारे समर फ्लावर्स होते हैं, उनका भी वो भी नष्ट होते हैं, रिउंड हो जाते हैं, सेम उसी तरह जो लिली का पुष्प होता है, ये भी क्या होता है, रिउंड हो जाता है। बट ह्यूमिलिटी विल लास्ट, लेकिन जो इसकी ह्यूमिलिटी होती है, इसकी जो नम्रता होती है, विल लास्ट, ये चिरकाल तक फेयर, अच्छी रहती है, एंड स्वीट, और मधुर बनी रहती है। व्हेन ब्यूटी इज पास्ट, जब इन फ्लावर्स की सारी ब्यूटीज़ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, पास्ट यानी गुजर जाती है। यानी जो फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, इनकी ब्यूटी होती है, एक टाइम होता है कि इनकी ब्यूटी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लिली की ब्यूटी है और इसकी जो ह्यूमिलिटी है, इसकी जो विनम्रता है, इसकी जो नम्रता है, ये हमेशा चिरकाल तक इन फ्यूचर में क्या बनी रहेगी, फेयर बनी रहेगी, एंड स्वीट, और मधुर बनी रहेगी। एंड द सेवियर फ्रॉम एबव व्यूज़ आ ह्यूम्बल चाइल्ड विथ लव, और इस प्रकार से जो उस लिली के पुष्प का जो सेवर होता है, जो उसका रक्षा करने वाला होता है, रक्षक होता है, देखभाल करने वाला होता है, फ्रॉम एबव, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, विव्स ए ह्यूम्बल चाइल्ड विद अ लव, उस छोटे से बच्चे को क्या देखता है कि वो बहुत ही क्या होता है, ह्यूम्बल, बहुत ही विनम्र हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस पोएम। थैंक यू।